कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो इतने आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, इस तरह का है ना। और उसमें आगे चल के ये होता है कि 10 आदमी अगर प्रतिदिन 5 घंटे काम करे तो किसी काम को 7 दिन में कर देते हैं। तो 15 आदमी अगर 3 घंटे प्रतिदिन काम करे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मैंने नहीं बनाया, ये बुक में आपको मिलेगा। ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। सुनो मेरी बात, पेन छोड़ के बात सुनो पहले। यहाँ पर कुछ टर्म्स का यूज हुआ M का, जहाँ पर आपका M है वो रिप्रेजेंट करेगा मेंस को या फिर वुमेन्स को, ठीक है, आदमियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। 10 आदमी बोल सकते हैं, 10 महिला। मैंने दूसरा है D को बोले डेज, जहाँ पर D किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिनों की संख्या को। M किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेंस को। D किसको करेगा, डेज को। एक टर्म का यूज हुआ H का, H बोले तो आवर्स को, मतलब कितने घंटे की बात कर रहा है, आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और W किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। ध्यान रखना यहाँ पर सेम बात इधर है और सेम टर्म का यूज इधर है, फर्क है 1 और 2 का। जो बातें स्टेटमेंट नंबर 1 में बोली जाएगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 में बोली जाएगी उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं 2 से। याद रखिएगा ये जो MDH है, M बोले तो मैन, D बोले डेज, H बोले तो आर्स, है ना। कई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें आर्स की चर्चा ही नहीं होगी। कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां घंटों के बारे में चर्चा नहीं करेगा, तो आप वहां पर आर्स को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, आर्स को भूल जाओगे। कई जगह यही सेम फॉर्मूला आपको इस तरह की नेचर में मिलता है, M1 D1 H1 और ये कितना आएगा, W2। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो W2 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे आएगा M2 D2 H2 और यहाँ पे कितना आएगा, W1। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। अगर मैं यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। MDH क्या है आपका, मैन, डेज और आवर्स, और W है वर्क। जो बातें स्टेटमेंट नंबर 1 में होगी उसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, 1 से, और जो दूसरे स्टेटमेंट में होगी उसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, 2 से। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब काम देखिए, काम की प्रवृत्ति निर्भर करती है सवाल के ऊपर, अभी बाद में लिख लेना। काम की प्रवृत्ति निर्भर करेगी सवाल के ऊपर। कई बार एक नहर को साफ करने के लिए अगर भेजा जाए तो नहर को साफ करने का भी एक काम है, खाना खाने का भी एक काम है, दौड़ लगाने का भी एक काम है, पढ़ाने का भी एक काम है, पढ़ने का भी एक काम है, ठीक। तो इसका कोई नहीं कि वो ये बोले कि काम, वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा, किसी गांव की नहर को 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में सफाई किया गया। मतलब अगर 24 वर्कर उसमें लगे, ग्रामवासी का मतलब क्या है, मेंस मान लो या वर्कर मान लो, 24 अगर ग्रामवासी लगते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 12 दिन। वो बोलता है उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे। इस क्वेश्चन में हालांकि मैं बिना इसके भी इसको सोल्व कर सकता हूं। कैसे सोल्व कर सकता हूं, मेरी बात सुनो। 24 आदमी कितने दिन में बता रहे हैं, 12 दिन में। मुझे बताओ एक आदमी कितने दिन में करेगा, 12 गुना 24 में। आपसे क्या पूछा गया, 36। तो 36 आदमी उसको कितने दिन में करेगा, 12 गुना 24 अपॉन में 36। तो 12 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 8 बार। तो कितने दिन लगेंगे, 8। लेकिन मैंने ये तो आपको अभी बताया नहीं। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिया कि जो हमने यूज करना है उसको आप लोग सीख जाओ। मैं ये बताया कि M1 आवर्स का जिक्र तो नहीं है, घंटों का जिक्र तो नहीं है, तो M1 D1 W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 W1। वर्क का डिफरेंस है, जहां बात सब 1 की होगी वहां W2 आएगा, और जहां 2 की होगी वहां वर्क कितना आएगा, W1, क्योंकि रेसिप्रोकल में जाएगा वो। अब आदमी कितने थे पहले, 24 आदमी, कितने दिन लगे, 12 दिन। किसी एक नहर को, वही नहर यहाँ है और वही नहर यहाँ है,
जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है। अगर आप एज्यूम भी करो कि मुझे एक नहर है और 10 किलोमीटर लंबी है, तो यहाँ अगर 10 किलोमीटर लिखूंगा तो यहाँ भी 10 ही लिखूंगा। अगर 1 किलोमीटर लंबी नहर है तो एक यहाँ लिखूंगा, एक यहाँ लिखूंगा, तो वर्क का केस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह काम आपका सेम है। अब उसने कहा कितने आदमी हैं, 36 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 8 बार। तो कितने दिन आंसर आएगा, 8 दिन। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक बार इसको आप कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। बढ़ूं, देखो इस पे आओ अब आप लोग। ये थोड़ा सा अब मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे चेंज करता हूं। अगर काम समान हो तो काम को लिखना ना लिखना किसी काम का आपको नहीं है, क्योंकि वही काम यहाँ वही काम यहाँ, दोनों कट जाएंगे आपस में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सभी लोग पेन छोड़ के बात सुनो। 8 पुरुष, कितने आदमी हैं, 8। कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे। किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में। एक स्टेटमेंट यहाँ पूरा होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं, कितने आदमी हैं बताना जरा, 8 आदमी हैं, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटा काम करते हैं। किसी कार्य को, वो कार्य उसने बताया थोड़ा ही कि क्या कार्य है, तो एज्यूम कर लो कि कोई 1 यूनिट काम हो सकता है, 100 यूनिट हो सकता है, कि मान लिया कोई एक काम था। कितना काम था, एक काम था, और कितने दिन में कर रहा था बताओ, 20 दिन में। यहां तक आपका एक केस हुआ। अब इसी के पैरेलल दूसरी बात चलेगी, तो 7 पुरुष। अब आदमी कितने हैं दूसरे स्टेटमेंट में बताओ, 7 है। अब कितने घंटे काम कर रहे हैं मुझे बताओ, 10 घंटे। तो उसी कार्य को, काम वही है करके उस कार्य को, मतलब काम जो पहले था आज भी वही काम है। W2 कितना होगा, 1 ही होगा। अगर 10 मानोगे तो यहाँ भी 10, 20 मानोगे यहाँ भी 20, दोनों सेम मानने पड़ेंगे। उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, क्या यही क्वेश्चन है आपके पास? तो मैंने इसको स्ट्रक्चर का रूप दे दिया एक थोड़ा सा। हालांकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या कहता है कि M1 बोलो D1 H1 W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 W1। पहले मैं एक काम करता हूं, इसका काम ही खत्म करता हूं। W1 W2 आपस में क्या है, बराबर है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, और क्यों लिख के टाइम बर्बाद करोगे। मैन M1 कितना है, 8। D1 कितना है, 20। D1 20। H1 कितना है, 9। और W2 तो जरूरत नहीं लिखने, क्योंकि मैंने कैंसिल ही कर दिया। M2 कितना है, 7। D2 कितना है, निकालना है। H2 कितना है, 10। अगर ध्यान से देखो 10 से कट जाएगा 2 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी, 144/7। इतने दिन, तो कितने दिन में करेंगे, 144/7 दिन में। समझ में आया कुछ, लिख लो। हम उसकी शुरुआत करेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम होना स्टार्ट होता है, लेकिन आधार वही है। सभी लोग पेन छोड़ के एक एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे समझना। ये देखिए, एक ठेकेदार है। ठेकेदार का मतलब ये है किसी काम को करने का जो ठेका लेता है, समझ रहे हो। वो कहता है कि किसी काम को मैं 120 दिन में 100 मजदूरों के साथ करने का ठेका ले लेता है वो। इनिशियली कंडीशन क्या थी, एक ठेकेदार था, उसने टेंडर हुआ कोई, उस टेंडर में काम मिला, तो उसने कहा कि मैं 120 दिन में इस काम को पूरा कर दूंगा। इसका मतलब टारगेट कितने दिन का है, इधर बेटा, कितने दिन का टारगेट है, 120 डेज का है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ रोड इन 120 डेज। अब यहां सड़क दे दिया, या कोई काम, सड़क भी तो एक काम हो सकता है, विद 100 वर्कर्स, कितने मजदूरों के साथ, 100। आफ्टर 45 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। उसने कहा कि कितने दिनों के बाद में, 45 दिन बाद वह पाया कि 1/4 ही काम पूरा हो पाया। कितना काम पूरा हो पाया, 1/4। तो बोलता है टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब ऑन टाइम हाउ मेनी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड। तो उसने कहा कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं पहुंचा कि मैं एक ठेकेदार हूं और मैं एक रोड ये बना दूंगा, आप मुझे कोई भी एक मतलब बता दो स्पेसिफिक टाइम, कितने समय में पूरा करना है। वो बोलता है आप एक काम करो, इसको कितने दिन में पूरा कर दो, 120 दिन में। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, सुनो मेरी बात।
अब हुआ क्या, क्वेश्चन को हम M1 D1 की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। शुरुआत में मेरे पास कितने मजदूर काम पे लगे थे? 100 मजदूरों के साथ मैंने काम आरंभ किया। कितने मजदूरों के साथ में? 100 मजदूरों के साथ में 100 मजदूर काम पे लग गए। और कितने दिन बाद? आफ्टर 45 डेज, मतलब कि 100 आदमी थे और वो 45 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 45 दिन के बाद पता चला कि 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। बोले तो काम का कितना भाग पूरा हो गया? 1/4। ये एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। हमें जो टारगेट मिला वो कितने दिनों का मिला? 120 दिन का। ये बात तय हुई कि 120 दिन में मैं इस काम को पूरा कर दूंगा, सिंपल सी बात थी। लेकिन हुआ क्या कि मैं 45 दिन बाद जाके देखा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। 100 मजदूर काम कर रहे थे तो मैं पाया कि 1/4 काम हो पाया। 1/4 को वो प्रतिशत में भी बोल सकता है। 1/4 कितने परसेंट हो सकते हैं? 25% भी बोल सकता है। 25% काम कितने दिन में हुआ? 45 में। तो 100% कितने में होगा? 180 में। और दिन कितने हैं? 120। अगर यही लोग काम पर लगते ना तो काम कितने दिन में होता? मुझे बताओ। 1/4 काम कितने दिन में हुआ? 45 में। तो आधा काम कितने में होगा? 90 में। और पूरा काम कितने में होगा? 180 में। इसका मतलब काम तो समय पे पूरा होगा ही नहीं, है ना? लेकिन टारगेट के हिसाब से काम समय पर ही पूरा होना है। ऐसे क्वेश्चन में अब हुआ क्या, डीएम या कोई भी उस जिले का जो अधिकारी था वो आया चेकिंग करने के लिए। कितने दिन बाद में आया? 45 दिन बाद राउंड पे आया कि आपका तो अभी 1/4 काम हो पाया है। तो जो मालिक है, ठेकेदार है, प्रैक्टिकल चीजें है, ये सब व्यवहार में आप देखोगे अक्सर ऐसा होता है। जो ठेकेदार लोग काम देखते हैं वो देखते हैं कि यार इतने दिन में इतना काम हो पाया, वो बोलेगा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं इस काम को समय पर पूरा कर दूंगा। क्या इस स्पीड से काम समय पर पूरा होगा? इसका मतलब अभी काम कितना बकाया है? 3/4। अगर 25% बोलूंगा, 25% हुआ तो रिमेनिंग कितना है? 75%। 75% कितना होगा? 3/4। या फिर मैं बोलता हूं 1/4 तो बचा कितना होगा? 3/4। इतनी तो बुद्धि काम करती होगी। अभी मेरे पास दिनों की संख्या कितनी बची हुई है? टोटल कितना है? 120। और खर्च कितना हो गया? 45 खर्च हो गया। बचा कितना? 75। मेरे पास पहले के मजदूर कितने हैं? 100 तो लगे हुए हैं। मेरे को कहीं ना कहीं इसने कहा कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मतलब 100 तो है ही, कुछ और बाहर से लगाने पड़ेंगे। तो उनकी संख्या बतानी है, कितने एक्स्ट्रा लगाए। मैं मान लिया कि मैंने अब कितने आदमी लगा दिए? M2 लगा दिए। M2 के अंदर 100 तो है ही, पहले के जो मजदूर थे, कुछ और वो बाहर से लेके आया होगा। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि 100 + X, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ऐसे नहीं करना कि और लिख के टाइम बर्बाद करोगे। आप M2 ही मान लो। जब प्रश्न को बनाने की बारी आई तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार फिर से। क्या फॉर्मूला है? M1 D1। H1 का कोई जिक्र है नहीं है। W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 सॉरी W1। M1 कितना है? 100। D1 कितना है? 45। W2 कितना है? ध्यान रखना ये गलती ना करें। कितना है? 3/4। M2 कितना है? निकालना है। D2 कितना है? 75। और W1 कितना है? 1/4। वैल्यू जब पुट करोगे ना, ये मैं लिखा ही इस वजह से है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। देखो भाई बच्चों, क्या 4 से 4 कट जाएगा? काट सकते हो। देखो जी, 25 से कितनी बार? 25 दिया 75 और 25 चौका 100। क्या 3 से 3 खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहां से M2 की जो वैल्यू है 45 × 4 कितनी आएगी? 180। तो मुझे पता लगा कुल कितने आदमी काम पर लगे? 180। टोटल कितने आदमी हैं? 180। मतलब टोटल जो आदमी हैं मेरे पास, जो M2 की वैल्यू है, या मैं कह दूं M2 की वैल्यू कितनी है? 180 है। इस M2 के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि पहले के 100 तो है ही हमारे। अरे बोलो, पहले के 100 तो इसमें ऑलरेडी है ना? पहले के 100 ऑलरेडी है कि नहीं भाई? 100 तो ऑलरेडी इसमें पहले के है, ये तो हमारे पास पहले के है। तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 80।
तो इस प्रश्न का आंसर ये आएगा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 80 की। अगर 80 मजदूर मैं एक्स्ट्रा उसमें लगा दूं तभी संभावना है कि कार्य जो है समय पर समाप्त हो जाए, वरना काम समय पर समाप्त नहीं होगा। बोलो सवाल समझ में है? तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। पहले वाले तो खत्म थे, वो तो पूछता नहीं कभी भी, वो तो केवल बेसिक था, एनालिसिस था, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। देखो, अगर आदमी दो तरह के प्रश्न इसमें फ्रेम होंगे, मेरी बात सुनो। या तो काम पर हमने कम आदमी लगाए, अरे बेटा इधर देखो, काम पर कम आदमी लगाए और काम को समय पर पूरा करना है तो एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। एक ऐसा भी तो हो सकता है, काम पर इतने आदमी लगा दिए, काम जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मैं काम समय पर खत्म कराना चाहता हूं, कुछ मजदूरों को हटाना पड़ सकता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में वही है कि कितने लोगों को कार्य से हटा सकता है, ये हटाने वाला है। पहले क्वेश्चन में क्या था, लगाने वाला था। देखो, a contractor undertakes to complete a project in 90 days and employed 60 men on it। एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय मांगा, 90 दिन का, और 60 लोगों को काम पे लगा दिया। कितने लोग लगाए, 60। 60 दिन के बाद वह पाता है, आफ्टर 60 days he find that 3/4 of the work has been completed। 60 दिन के बाद पाया कि 3/4 काम हो गया। तो बताओ काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों को भगाना पड़ेगा। टारगेट पर ही काम पूरा होना है। यहां पर देखिए, जो मेरा टारगेट है इस बार का, मुझे बताओ टारगेट कितने दिनों का है। सभी लोग पेन छोड़ के एक बार यहां देखेंगे, मैं जानता हूं आप सभी लोग होशियार चंद हो। कितने दिन का टारगेट है भाई बताओ। उसने कहा कि 90 दिन में मैं इस काम को खत्म करने का ठेका लेता हूं। तो मैंने शुरुआत में कितने आदमी लगाए बताओ, 60 आदमी लगाए, और मैं कितने दिनों के बाद देखने गया, D1 जो है 60, और मैं पाया कि मेरा काम कितना हो पाया, 3/4। बोलो समझ में आ गया। अब हम लेके चले कि अभी काम बचा कितना है, बस 3/4 हो गया तो 1/4 बचेगा। इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो। 3/4 परसेंटेज में कितना होता है, 75% हो गया तो बचेगा कितना, 25%। दिन कितने हैं टोटल, 90। कितने खर्च हो चुके, इसका मतलब ये हुआ कि D2 की वैल्यू कितना है, 30 है। कितना है, 30। आदमी कितने लगे हुए हैं, 60। तो मैं मान लिया कि अब कुल कितने आदमी लगाए मैंने, M2 आदमी लगा दिए। कितने आदमी लगाए, M2। टोटल जो है M2 लगे हुए हैं ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। M2 का मतलब है कि इसमें जो जरूरत है वही आदमी लगाए। अभी क्वेश्चन देखेंगे जब पता लगेगा। इधर आओ, फॉर्मूला क्या होता है बताना, M1 D1 W2 M2 D2। फॉर्मूला याद हो गया। अब तो मैं बार बार लिखूंगा, लिखता ही जाऊंगा, ठीक। M1 की वैल्यू 60, D1 की वैल्यू 60, W2 की वैल्यू 1/4, M2 नो नहीं पता, D2 30, W1 3/4। क्या एग्जैक्ट डेटा यही होगा? क्या 4 से 4 खत्म कर दूं भाई? 30 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 20 बार हो जाएगा। तो कितने आदमी लगे हुए हैं, 40। कितने आदमी लगे हुए हैं, 40। 40 लगे हुए हैं टोटल। अभी इस काम में M2 आदमी लगे हुए हैं। M2 में जो काम को पूरा कर रहे हैं कितने लोग, 40 आदमी पूरा कर सकते हैं। मतलब हमें कुल कितने आदमियों की जरूरत है इस काम को पूरा करने के लिए, 1/4 काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए कुल 40 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए, 40। और टोटल लगे कितने थे, 60। भाई साहब 60 टोटल कितने थे मुझे बताओ, 60 टोटल कितने थे, 60। और मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो कितने लोगों की है, बोलो 40 की। तो मुझे कितने आदमी भगाने पड़ेंगे, 20 को भगा देंगे, 20 को भगा देंगे। नहीं समझ में आया, आ गया। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे सभी अच्छे बच्चे इधर देखें। एक ठेकेदार, क्या मैं हिंदी में पढ़ लूं, थोड़ी फीलिंग अच्छी आएगी, ठीक है। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। मान लो मैं ठेकेदार हूं, एक रोड बनानी है मुझे,
ऐसे लगता है कि मुझे भी ठेकेदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सीख गया अब तो मैं सारा काम। 124 दिन में काम करने का ठेका लिया और इस काम के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगाता है, परंतु 64 दिन के बाद पाता है कि 2/3 काम पूरा हो गया। तो काम को समय पर ही पूरा हो, कि काम को समय पर ही पूरा करना है, तो बताओ कितने आदमियों को हटाना पड़ेगा। सवाल तो बिल्कुल सेम है। टारगेट कितने दिन का था, बोलना पड़ेगा 124। मैंने एक ठेका ले लिया कि मैं सड़क को 124 दिन में पूरा कर दूंगा। समझ पा रहे हो? तो मैंने कितने आदमी काम पे लगाए, M1 बताओ कितने आदमी थे, 120 आदमी काम पे लगाए। और मैं कितने दिनों के बाद देखने के लिए गया, 64, 64 दिन बाद गया, और मैं पाया कि कितना काम हो गया, कि 2/3 काम पूरा हो गया। तो भाई मैं देखा कि यार अभी तो जल्दी काम हो जाएगा, तो कुछ वर्कर को हटा के दूसरी साइड पे लगा देता हूं, बड़े लेवल का ठेकेदार हूं मैं। तो यहां पे कितना अभी काम बचा हुआ है, 1/3। कितना काम बचा हुआ है, 1/3। ये तो कर ही लोगे। और दिन कितने बचे हुए हैं, 60, क्योंकि टोटल दिन कितने हैं 124, कितने खर्च हो गए 64, तो कितने बचे। तो मैं मान लिया कि अब इस काम को करने में कितने आदमी लगे, M2। इस काम को करने में कितने आदमी लगे, M2। ठीक है, टोटल कितने थे, 120। इधर देखिएगा, कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में, कहीं कोई बात कंफ्यूज करेगी तो पूछ लेना। यहां पर जो फॉर्मूला है एक बार फिर लिखता हूं, M1 D1 W2 M2 D2, बोलो W1। M1 की वैल्यू 120, D1 की वैल्यू 64, W2 की वैल्यू 1/3, M2 की वैल्यू M2, D2 की वैल्यू 60, W1 की वैल्यू 2, 3 से 60 से 2 से, तो कुल कितने आदमियों की आवश्यकता है, 64 की। और आदमी कितने लग रहे थे, 120। मतलब टोटल आदमी हमने लगाए थे 120, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 64 की रिक्वायरमेंट है। तो 64 आदमी कुल चाहिए, 120 आदमी मेरे पास थे, तो कितने को हटाना पड़ेगा, कितनों को, 56। तो 56 लोगों को हटाना पड़ेगा। क्या यही आंसर है? समझ में आया आपको? ठीक। अब मैंने 2 वैरायटीज के अंदर पढ़ी, कितनी वैरायटी पढ़ी, 2। एक में अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी, एक में कुछ आदमियों को हटाना पड़ेगा। तो अब वो कुछ क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं कि क्या करवाना चाह रहा है वो। सभी लोग पेन छोड़ के इधर देखिए, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है तथा 25 मजदूरों की सहायता से कार्य पूरा करने की बात कहता है। कितने मजदूरों की सहायता से, 25 की। हाँ, 24 दिन बाद वह पाता है कि 1/3 काम पूरा हो गया। 24 दिन के बाद उसको पता चला कि 1/3 ही काम पूरा हो पाया। तो शेष काम को निश्चित समय से या नियत अवधि से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के तुच्छ प्रवृत्ति के सवाल आ जाते हैं। इसमें क्या बोल दिया उसने, काम को कितने दिन पहले करके दिखाना है, 4 दिन पहले। 4 बोले 5 बोले, कोई फर्क नहीं इस चीज का। पेन छोड़ दो भाई। टारगेट कितने दिन का था मुझे बताओ, 40 का। लेकिन बीच में कुछ नोक जोग हो गई। हो सकता है कि जब वो 24 दिन के बाद में डीएम साहब घूमने आए तो डीएम साहब ने बोला कि तुम छोड़ दो, तुमसे काम नहीं हो पाएगा। तो ये बोला जी अब मैं काम को 4 दिन पहले करके दिखा दूंगा आपको। तो काम जो है अब 4 दिन पहले, 4 days बिफोर, अब उसका टारगेट कितने दिन का है, 4 दिन पहले का है। कितने दिन पहले का है, 4 दिन। नॉर्मल नेचुरली कितने दिन में करना था, 40 में, लेकिन अब वो 4 दिन पहले पूरा करना चाह रहा है। इसका मतलब हमारा टारगेट कितने दिन का है, 36 दिन का। क्या ये बात आपकी समझ में आई? यहां तक तो कोई संदेह नहीं है। ये बात समझ में आई मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि काम को अब वो कितने दिन पहले करना चाहता है, 4 दिन पहले। टोटल कितने दिन थे, 40। पहले 40 थे, लेकिन अंत तक पढ़ते पढ़ते पता चला कि अब वो काम को 4 दिन पहले पूरा करेगा। तो भाई साहब मुझे पता चला कि मेरा टारगेट वास्तव में 36 दिन का है। 4 दिन और छिन गए हमसे, है ना, हवाबाजी के चक्कर में।
देखिए अब उसने कहा कितने आदमी काम पर लगाए, M1 बोलो, बोलिए 25 मजदूर काम पे लगे। भाई कितने दिन बाद हम देखने गए, 24, और हम पाए कि काम कितना हो पाए, 1/3। तो इसी के पैरेलल अभी काम कितना बकाया है, 2/3। मुझे एक बात बताओ, इस सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसा बालक जिसको ये भी नहीं पता पूछ लो, डरो मत, बता दूंगा। नीचे वाले को टोटल मान लो, अगर कुछ नहीं जानते, नीचे वाले को क्या मान लो, टोटल। टोटल कितना है, 3 में से कितना काम हो गया, 1। अगर 3 में से 1 काम हो गया तो बचे कितने हो गए, 2 काम। अगर कहीं कुछ समझ ना आए ऐसे सीख लो। क्लियर? देखिए अभी भाई साहब दिन कितने बचे हैं बताओ, 24 तो खर्च हो गए और मिलने कितने, 12। अब देखो M2 में ये है कि पहले के कितने मजदूर है, 25 तो पहले के है ही, कुछ और आए होंगे, टोटल कितने हो गए, M2। क्लियर? अब चलते हैं फॉर्मूले की ओर। ओके, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एक बार फिर से, M1 D1 W2 M2 W1। M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू काउंट करनी है, निकालनी है, D2 की वैल्यू, W1 3 से 3 खत्म कर दूं, 12 से कितनी बार, 25 दुना 50 दुना, तो कुल कितने आदमियों की जरूरत है, 100। मतलब टोटल मेरे को 100 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए, 100। मेरे पास पहले के कितने मौजूद है, 25 मेरे पास पहले के है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी रिक्वायर्ड, 75। कितने अतिरिक्त मजदूर चाहिए, 75। समझ में आया? बना लो फिर, एक क्वेश्चन बनाओ। अब बनाना क्वेश्चन, इसका आंसर दो, बनाओ इसको। श्योर हो गया? देखिएगा एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। भाई कितने दिन का समय है, 40 का। अगर मैं बात करता हूं टारगेट की, तो कितने दिनों का टारगेट है मुझे बता दो, 40 दिनों का। कितने दिनों का है, 40 का। 25 मजदूरों की सहायता से M1 कितना है बताओ, 25। और कितने दिन बाद जाके देखा मैंने, 24। और कितना काम हो पाया बताना, 1/3। मुझे एक बात बताओ, काम कितना बचा है, 2/3। और दिन कितने बचे हुए हैं, 16। मैं मान लिया कुल कितने आदमी चाहिएंगे, M2। 25 तो है ही, कुछ और आ गए, टोटल कितने हो गए, M2 हो गए। कितने हो गए बेटा, M2। फॉर्मूला के हिसाब से M1 कितना है, 25। D1 कितना है, 24। W2 कितना है, 2/3। M2 कितना है, निकालना है। D2 कितना है, 16। W1 कितना आएगा, 1/3। 3 से 3 कट जाएंगे। देखो 2 से कितनी बार, 8 बार। 8 से कितनी बार, 3 बार। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी, 75। तो कितने आदमियों की जरूरत है, 75 की। टोटल जो मेरे को लगने हैं काम पे वो 75 लगने हैं। 75 में पहले के कितने हैं, 25। 25 पहले के हैं, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 50। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या समस्या थी अगर वो इस तरह से पूछता तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, कराया नहीं अभी मैंने, समझ में आ गया? इसको भी लिखो एक्स्ट्रा डाल के, बन गया। अब देखते हैं कि आगे इस तरह का कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा बदलाव हो गया। अरे है पेन छोड़ो, देखो क्या लिख रखा, फूड। ठीक, चलिए सीट में भी फूड ही है, 3। चलिए कोई बात नहीं। इन अ हॉस्टल देर इज सफिशियंट फूड फॉर 200 स्टूडेंट्स फॉर 50 डेज। लुक इधर आइए। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। आफ्टर 10 डेज 50 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल।
मतलब कि 10 दिनों के पश्चात 50 और विद्यार्थी हॉस्टल में आ जाते हैं, तो भोजन अब कितने दिन चलेगा? देखिए क्वेश्चन तो ये उसी तरह का है, लेकिन हमें लगभग ये तय हो गया कि फॉर्मूला मुझे अब क्या हो गया, याद हो गया। M1D1 W2 इज इक्वल्स टू M2D2 W1, अगर आवर्स की कोई चर्चा ना हो। अब इस क्वेश्चन में घंटों की तो कोई चर्चा है नहीं, है ना। आप सुनिए, ये मान के चलिए कि हम लोग एक हॉस्टल में रहते हैं सब लोग, तो मैं हॉस्टल खोला कि मेरे पास 200 विद्यार्थियों का 50 दिन का भोजन है। कितने का? एक बात और सुनो, जब भी कभी मैन की और डेज की गुणा होगी ना, ये भी एक प्रकार से टोटल वर्क को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल वर्क को। लिखने की जरूरत नहीं है, रोक दो सब क्वेश्चन आओगा जब बताऊंगा। मैन और डेज की अगर मैं गुणा करूं, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं कहूं 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा? 20 गुणा 12। ये एक प्रकार से टोटल काम की तरह रिएक्ट होता है। अभी रुके रहो, जब प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन में आएंगे वहां बताएंगे। अब हुआ क्या, मेरे पास कितने आदमी थे? देखो ये फॉर्मूला तो याद है आपको, ये फॉर्मूला तो याद है कि M1D1 इक्वल्स टू M2D2। अगर काम सेम हो, अगर काम सेम हो, अगर काम अलग अलग हो तो यहां W2 यहां W1 करेंगे कि नहीं? एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी है और 50 दिन तक खाना खा सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखना, बाकी कुछ नहीं है। इधर आओ, 200 आदमी, सुनना मेरी बात को। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को स्किप करना स्टार्ट करेंगे ताकि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दूं। ये 200 आदमी, आदमी कितने हैं? 200। कितने दिन तक भोजन खा सकते हैं? 50 दिन तक का। अगर आप इसको एक और नजरिए से देखो, मैं मान लिया एक आदमी एक दिन में एक थाली खाना खाता है। कितनी थाली? एक थाली। तो 200 आदमी कितनी थाली खाएंगे? 200। अगर एक आदमी एक थाली खाएगा, 200 आदमी कितनी थाली खाएंगे? 200। और 50 दिन तक कितनी खाएंगे? 200 गुना 50। क्या टोटल वर्क की तरह दिख रहा है ना कि कुल खाना इतना होगा? अगर एक आदमी एक दिन में, बस समझ में तो आई गई होगी बात, आई नहीं आई? ठीक है। अब हुआ क्या, ऐसे केसेस में जो आदमी है ना, उनकी खाने की क्षमता भी समान होती है। मैंने कहा था यहाँ पे खाना खाना भी तो एक काम है। जैसे नॉर्मल केसेस में 10 आदमी की बात करता हूं तो 10 जो समूह की बात होगी मैं क्या बता रहा था, हाँ, ऐसे केसेस में आदमी को जैसे खाना खाने का भी एक काम है, तो उनका ग्रुप ऑफ पीपल्स का सेम जब तक ना बोले, मतलब हर व्यक्ति समान खाना खाता है ना। जैसे कि कहा एक आदमी एक थाली खाएगा, 200 आदमी एक दिन में 200 और 50 दिन में 200 गुना 50, टोटल ये खाना हमारे पास था। समझ में आया? उसने कहा कितने दिन तक खाना खा लिया? अरे बोलो तो, 10 दिन है, 50 दिन से 10 दिन बाद कितने दिन तक खाना खा लिया? 10 दिन। तो मतलब ये कितने दिन, अगर ये नॉर्मल खाते रहते तो 50 दिन का भोजन था। जब 10 दिन भोजन खा लिया, 10 दिन खा लिया कि नहीं, तो जब 10 दिन बाद हम 200 लोग हैं और 50 दिन का भोजन मेरे पास में रखा हुआ है, ऐसे है ना, तो हमने 10 दिन खा लिया, तो अभी कितने दिन का बचेगा? 40 दिन का। मतलब कि ये 200 लोग कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? 40 दिन तक का। ये बचा हुआ है कि नहीं? बोला, ये बचा हुआ है। अरे कुछ बोल दे तू भी। हाँ हाँ ठीक है, ये बचा हुआ है, ऐसे देख रहा। तो उसने कहा कि 50 और विद्यार्थी आ गए। पहले के विद्यार्थी कितने थे? 200, 50 और आ गए, तो अब कितने हो गए? अब 250। मतलब कि 200 तो पहले के ही थे, 50 और आ गए। अब ये कह रहा है कि अब जो खाना 200 आदमी 40 दिन में खाते, वही खाना 250 आदमी कितने दिन में खाएंगे? सवाल समझ में आ गया क्या? M1D1 M2D2 वही सेम क्वेश्चन है। देखो बस मैंने वो चीजें थोड़ी स्किप कर दी कि आप डायरेक्ट इसको बनाना स्टार्ट कर दो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, 200 आदमी थे, 50 दिन का भोजन था। जब 10 दिन तक खाना खा लिए तो 200 आदमियों का कितने दिन का बचा? 40 दिन का। अब 10 दिन के बाद में 50 और आ गए, तो अब आदमी कितने हो गए? 250। तो 250 आदमी उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे, ये पूछा गया। तो अगर मैं बात करूं 50 से कितनी बार? 5 बार। और 50 से कितनी बार? 4 बार। और 5 से कितनी बार? 8 बार। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? 32 दिन। जो भोजन कितने दिन चल रहा था?
40 दिन और चलना था, वो अब 32 दिन मात्र ही चल पाएगा। बोलो समझ में आया कुछ? बोलो यस सर। इसको देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आइए आइए इधर आइए, अब चीजों को छोटा कर देंगे, अच्छा होगा, टाइम बचेगा आपका। आओ इधर, हैबिट में ले आओ। एक हॉस्टल में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का पर्याप्त भोजन था। आओ इधर, कितने विद्यार्थियों के लिए? 150 विद्यार्थियों के लिए। कितने दिनों का? 70 दिनों का। कितने दिनों का? 70 का। कि 150 विद्यार्थी 70 दिन तक भरपेट खाना खाओ, हमारे पास बरोबर पड़ा है भोजन है। अब हुआ क्या, 10 दिन बाद, इसका मतलब 10 दिन तो हो चुके, 70 में से जब 10 दिन खाना खा लिया तो 150 लोगों का कितने लोगों दिन का खाना बचा? 60 का बचा होगा। मतलब 150 आदमी अगर खाना खाए तो कितने दिन और खा सकते हैं? 60 दिन, क्योंकि 10 दिन तो उसने खाना खा लिया। टोटल दिन कितने थे? 70 का था। नहीं समझ में आ रही है पॉइंट? ठीक है। अब वो कहता है कि अब क्या हुआ, अब 30 और आ गए, पहले के कितने थे? 150, 30 और आ गए तो कितने हो गए? 180। भाई 150 तो पहले के थे, 30 और आ गए, अब कुल मिला के कितने हो गए? 180। तो 180 उस भोजन को कितने दिन तक खाएंगे? जो 150 आदमी 60 दिन में खा रहे थे, 180 आदमी कितने दिन में खाएंगे? 36, 18, 3, 5, 15, कितने आएगा बेटा? 50। तो कितनी आंसर आएगी? 50 आंसर आपकी। समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पे सैनिकों की बात कर दी। अब सैनिक जा भी तो सकते हैं, हमेशा लोग आएंगे आएंगे, कुछ आदमी छोड़ के भी जा सकते हैं ग्रुप को, तो इसमें छोड़ के चले गए। बनाओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। ठीक है, हाँ जो भी, मतलब देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 50 डेज। कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखिए कि सैनिक रहते हैं, तो सैनिकों के लिए एक बार राशन आ जाता है, तो कितने सैनिकों का? 400 सैनिकों के लिए, कि भाई आपके यहाँ 400 सैनिक आएंगे, उनके लिए 50 डेज का फूड था। कितने दिनों का? 50 दिन का। 20 दिन बाद, मतलब इन्होंने जो 50 दिन का भोजन था कितने दिन खा लिया होगा? 400 ने 20। जब 20 दिन खाना इन्होंने खा लिया तो इन 400 लोगों का, इन 400 लोगों का कितने दिन का? 30 दिन का भोजन बचा। कितने दिन का बचा? 30 दिन का। अब वो कहता है कि 20 दिन, जब 20 दिन पूरे हो गए, 200 सैनिक स्थान छोड़कर चले जाते हैं। मतलब थे कितने मेरे पास? 400। 400 में से कितने भाग गए? 200 का ट्रांसफर कहीं हो गया, ऐसे मान लेते हैं ना, तो बचे कितने होंगे? 200। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? इनटू D2। लुक कितनी बार जाएगा? 2। तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो जो भोजन वास्तव में 30 ही दिन चलता, और सुन रहे हो, जो 30 ही दिन चलता, अब कितने दिन चलेगा वो? 60 दिन। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। बन गया। थोड़ा इसमें चेंजेस कर लेते हैं। अब हॉस्टल जैसे बच्चों का बताया, ऐसे सैनिकों का नाम ले लेगा, या कुछ और ग्रुप ऑफ पीपल्स का नाम ले लेगा, या बोल देगा एक गौशाला में इतने गायें या बैलों के लिए इतने दिन का भोजन है, इतने दिन उन्होंने खाना खाया या चारा खाया, फिर कुछ गाय चली गई तो बची हुई गाय उसे कितने दिन में खाएंगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ भी फ्रेम हो सकता है ऐसा। थोड़ा चेंज करते हैं, ये आप लोग बनाइए। एक बैरक में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों का खाने का स्टॉक था। 30 दिन बाद 800 सैनिक बैरक छोड़कर चले जाते हैं। बताइए बचा हुआ खाना शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? बनाइए। 200। 4000 सैनिकों के लिए कितने दिनों का भोजन था? 190। भाई 4000 सैनिक, बेटा पेन छोड़ो, कितने दिनों तक भोजन खा सकते हैं? 190 दिनों तक। 30 दिन बाद, मतलब कि 30 दिन तक खाना खा लिया। जब 30 दिन तक खाना खा लिया तो आप मुझे एक बात बता दो, ये 4000 सैनिक कितने दिन तक खा सकते हैं? 160। इज इट क्लियर टू यू गाइज? मतलब 4000 सैनिकों के लिए 160 दिन का भोजन बचा हुआ है। अब वो कहता है 800 सैनिक चले गए। भाई कितने थे मेरे पास? 4000, तो अब कितने बचेंगे? 3200।
तो अब ये भोजन कितने दिन चलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। 00 से 00, 4 4 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितनी बार, 4 बार। ये कितनी बार, 5 बार। 4 से कितनी बार, 40 बार। तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। क्या सभी का 200 आ गया। ये एक टाइप पूरा समाप्त होता है। काम छोड़कर जाने वाले या काम पर बढ़ाने वाले। काम खाना खाने का भी हो सकता है, काम किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी काम पर लगाए जाए, जैसे कि नहर के या रोड के, है ना। बात समझ में आई। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और अच्छा सा फ्रेम हो जाता है आगे चलकर। 1 किले में कितने दिनों का भोजन था, 50 दिन का। आदमी डिफाइन नहीं किए उसने। कुछ आदमियों का 50 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद किले को 500 और आदमियों से मजबूत किया गया। मतलब जितने आदमी पहले थे उसमें कितने और ऐड कर दिए गए, 500 और आ गए। तथा खाना 35 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चला, 35 दिन तक का। तो बताइए वास्तव में किले में कितने आदमी थे। अगर आप ध्यान से देखो, मैं मान लिया m आदमी थे। कितने आदमी थे, m। इनका कितने दिनों का भोजन था, 50 दिनों का। लेकिन 10 दिन बाद कुछ चेंजेस आया। इसका मतलब इन लोगों ने जब 10 दिन तक खाना खा लिया तो इन लोगों का कितने दिनों का भोजन बचा, 40 दिनों का भोजन बचा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। कुछ लोगों का कितने दिनों का, 40 दिनों का भोजन है। अब क्या हुआ, उसी भोजन में क्या हुआ, 500 आदमियों और आ गए। मतलब पहले कितने थे, m, अब कितने हो गए, 500 और हो गए। तो अब ये भोजन जो है ना, इन आदमियों, जो भोजन m आदमी 40 दिन तक खत्म कर रहे थे, तो ये आदमी उसे कितने दिन तक चला पाए, 35 दिन तक का। ऐसा भी तो पूछ सकता है, हमेशा दिन ही पूछता रहेगा। 5 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, m इंटू 8, m इंटू 7, m इंटू 500, 3500। तो ओरिजिनली कितने आदमी थे, m बराबर 3500। तो वास्तव में वहां कितने आदमी थे, 3500, और बाद में कितने आ गए, 500 और। तो कितने हो गए, 4000। उसने पूछा वास्तव में किले में कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे भाई, 3500। यस, लो ऐसे लिख लो उसको, बेटर समझ में आ जाएगा। इधर मेरे साथ आओ, आपको समझ में आएगी बातें। बताऊं, देखिए। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, उनमें दिक्कत नहीं है। इसने कहा 1 किले में 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। अब उस किले में 50 दिनों का भोजन है, लेकिन कुछ आदमियों के लिए तो होगा ना वो, 10 आदमियों का, 50 का, 200 का, 500 का। ये बोलता है कि 10 दिन बाद किले को 500 और आदमियों से मजबूत किया। जितने व्यक्ति वहां मौजूद थे उनके लिए कितने दिनों का भोजन था, 50 का। उन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया, तो उन आदमियों का कितने दिनों का बचा होगा, 40 का बचा होगा। अब मान के चलिए ये हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे मानिए। हम मान लिए कि हम m हैं, m लोगों का कितने आदमी हैं, m है। हमारा कितने दिनों का भोजन था, 50 दिनों का। कितने का, 50 का। जब उसने कहा 10 दिन बाद, बेटा कितने दिन खाना खा लिए हम, 10 दिन खाना खा लिए। इसका मतलब जब 10 दिन तक खाना खा लिए तो 10 दिन का भोजन कम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं। अगर मैं कहूं कि आपकी कोचिंग मान लो 8 महीने चलेगी और आप 1 महीना पढ़ लिए, तो कितने महीने की बचेगी, 7 की। प्रैक्टिकल सी बात है, बुद्धि का प्रयोग करो सभी लोग। तो m इंटू कितने, 40। मतलब जो उसमें आदमी थे उनका कितने दिनों का भोजन था, 40 दिनों का। क्लियर। अब वो बोलता है अब क्या हुआ कि बाहर से 500 और आ गए और वो 35 दिन तक चलता है। जो भोजन ये 40 दिन चला, अब 500 और आ गए। पहले कितने थे, m थे, उसमें कितने और आ गए बाहर से, 500। तो अब ये भोजन ना इन लोगों द्वारा 35 दिन ही चला। जो भोजन m आदमी 40 दिन तक खाते, अब 500 और आने से कितने दिन खाएंगे, 35 दिन। यहां से m की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। उसने कहा ओरिजिनल आदमी कितने थे, तो ओरिजिनल कितने थे, m ही तो थे। बाद में कितने हुए, m प्लस 500। तो यहां से m की वैल्यू कितनी है बताना जरा, 3500 आई। तो वास्तव में किले में कितने आदमी थे, 500, 3500। अगर वो पूछे कि बाद में किले के अंदर कुल कितनी जनसंख्या हो गई, 3500 तो पहले के थे, 500 और आ गए, तो कितने हो जाएगी, 4। अब समझ में आया देवी। चले आगे देखो जरा।
किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का पर्याप्त भोजन है। कितने आदमियों के लिए? आदमी है 1600। इन 1600 आदमियों के लिए कितने दिनों का? 120 दिन का ये भोजन है। वो बोलता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं। मतलब हर व्यक्ति 900 ग्राम। अभी तक मैं ये एज्यूम करता था अपने मन से, एक आदमी एक दिन में एक थाली खाता है, तो भाई 1600 आदमी कितनी थाली खाएंगे? 1600 एक दिन में। और कितने दिन तक खा पाएंगे? 120। तो कुल इतनी थाली हमारे पास में इकट्ठी होनी चाहिए, है ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का पर्याप्त भोजन है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900, मतलब इसमें हर व्यक्ति 900 ग्राम भोजन करता है। उसने भोजन की क्वांटिटी डिफाइन कर दी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अभी तक तो कुछ करता नहीं था, लेकिन अब तो कर रहा है ना। वो बोला परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए। मतलब कि आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं इसको दोबारा से बताऊंगा, ध्यान देना आप लोग। कितने लोगों के लिए? 1600 आदमियों का। कितने दिनों का बच्चों बताना? 120 दिन का। और कितने ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से? 900 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। ये एक स्टैंडर्ड बात थी। उसने कहा हाँ, 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। मतलब इन लोगों में से कितने दिन खाना खा पाए? ये 80 दिन। खाना कितने दिन था? 120। 1600 आदमी 120 दिन तक खाना खा सकते थे अगर प्रतिदिन कितना खाना खाए? 900 ग्राम। लेकिन इन्होंने 120 दिन ना खा के कितने दिन खाना खाया? 80 दिन खाना खाया। मतलब कि 1600 आदमियों का 40 दिन का भोजन बचा है अगर प्रतिदिन कितना? 900 ग्राम भोजन खाए। अब वो कहता है, अब इसमें चेंजेज हुआ। 80 दिन बाद चेंजेज हुआ ना। कितने दिन बाद? 80 दिन बाद। जब 80 दिन खाना खा लिया, टोटल भोजन कितने दिन का था बताओ? 120। जब 80 दिन खाना खा लिया तो कितने दिन बचेंगे? 40 बचेंगे। अब वो कहता है 400 आदमी चले गए। भाई आदमी कितने थे? 1600। जब 1600 में से 400 चले गए तो मुझे बताओ आदमी कितने बचेंगे? मतलब अब कितने आदमी बचे हैं? 1200 आदमी। और अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कितना भोजन खा रहा है? अब हर आदमी कितने ग्राम खा रहा है? 1000 ग्राम। तो ये कितने दिन तक चलेगा? मतलब अब ये क्वेश्चन बन गया, जो भोजन 1600 आदमी 40 दिन तक खाते अगर प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खाते, तो अब 1200 आदमी अगर प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन खाए तो कितने दिन चलेगा? देखो भाई, देखो 2 0 से 2 0, 1 2 3, 1 2 3, 4 से कितनी बार? 3 बार, 3 से कितनी बार? 3 बार। तो D2 की वैल्यू 48। तो कितने दिन चलेगा वो? 48 दिन चलेगा।